लेकिन शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना करके कहते हैं, पार्वती जी एक हमारी चोरी सुनो। पार्वती जी बोली कौन सी चोरी? राम जी अवतार लेवे वो शंकर जी आए ना, ऐसा हो सकता? शंकर जी बोले पार्वती जी हम भी दर्शन करने गए। क्या इसी रूप में गए? नहीं 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 नहीं, हम मनुष्य बन के गए ताकि हमें कोई पहचान ना पावे। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ? हम अकेले नहीं गए, चेला को भी ले गए। चेला कौन? कागभुशुंडी जी महाराज। महाराज आपको राम जी के दर्शन भय? बड़ी मुश्किल से भय। क्यों? बहुत दिन हो गए हमको प्रवेश ही करने नहीं मिला, आइडेंटिटी कार्ड नहीं। फिर क्या किया? बोले हमने उपाय किए, जतन। क्या उपाय किए? शंकर जी बोले एक दिन हम खिलाड़ी बन गए, मदारी, जादूगर। 4-5 डब्बा ढूंढ लिए, महल के बगल में डब्बा रखकर खेल दिखाने लगे, डमरू बजाने लगे। सोचा डमरू बजाएंगे, कौशल्या माता ऊपर झरोके से झांकेंगी, लाला को लेकर के झांकेंगी, हमें यहीं से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही डमरू बजाई राम जी चौंक गए, रोने लगे। कौशल्या माता नाराज हो गई, हमारा पूरा टीम टाम लेकर के बाहर फेंक दिया गया। ये मिशन फेल हो गया। अब जब ये मिशन फेल हो गया, शंकर जी बोले अब दर्शन तो करना ही था, क्या किया जाए? हमने एक उपाय और सोचा। क्या? हम ज्योतिषी बन गए, बैठे एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठ करके शंकर जी महाराज हस्तरेखा देखने लगे। शंकर जी तो शंकर जी त्रिकालदर्शी है, ये सब जानते ही हैं, कोई भी आवे। क्यों तुम्हारा नाम रामलाल है? जी महाराज। बाप का नाम श्यामलाल? अरे गुरुजी तुम तो बहुत जानते हो, जरा हाथ देखो। हाँ तुम्हारी पत्नी का नाम सविता देवी है। लड़ाई चल रही है आजकल। जी गुरुजी सही पहचाना। अब तो पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। कौशल्या माता के कानों में परिचय चला गया। एक दासी बोली एक काम करो, अपने लाल को भी देख लो, अपने लाल का भी भविष्य पता कर लो कि राम जी क्या होंगे। एक दासी दौड़ती दौड़ती आई और आकर के शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके बोली आप हमारे साथ चलो, राजमहल में तुम्हें हमारे कौशल्या नंदन का हाथ देखना, हाथ रेखा। अच्छा चलिए। कागभुशुंडी जी बोले काम बन गया। गुरुजी बोले चलो चेला। सामान लिया, प्रवेश भय। जैसे ही प्रवेश भय तो कागभुशुंडी जी को रोक दिया, एक ही लोग जाएंगे अंदर। रानी के महल में 2 लोगों का प्रवेश वर्जित है। कागभुशुंडी जी बोले अब हम क्या करें? शंकर जी बोले यहीं रुक जाओ। कागभुशुंडी जी आंख दिखा के बोले अगर आप भीतर गए हमें ना ले गए पोल खोल देंगे। शंकर जी बोले क्या पोल खोलोगे? हम लोगों को बता देंगे कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर जी हैं, गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी बोले भैया ऐसा मत करो, पोल मत खोलो। तुरंत शंकर जी पहरेदारों से बोले सुनो हम तो हस्तरेखा देखते हैं, हमारा चेला और ज्ञानी। क्या ज्ञानी है? बोले वो तो पांव की रेखा देख के जानता है। माता जी से पूछो केवल हस्तरेखा पर दिखवानी है या पैर रेखा पर दिखो? पैर रेखा भी दिखवानी है। कौशल्या माता ने कहा अगर चेला इतना ज्ञानी है तो चेला को भी ले आओ। कागभुशुंडी जी बोले जय हो गुरु जी, बहुत खतरनाक हो। शंकर जी बोले तुम्हारे गुरु जो ठहरे, चलो भीतर। अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे राजद्वार में चारों लल्लाओं को तीनों माताओं ने डाल दिया, पर राम जी को गोद में रख दिया। रघुनाथ जी को गोद में देखा। जब शंकर जी की गोद में राम जी आ गए तो हाथ को शिष्य कागभुशुंडी जी ने पकड़ लिया। जैसे ही शंकर जी ने राम जी को देखा, सरकार के रूप को देख करके मौन हो गए, चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। 2-3 मिनट हो गए। कौशल्या माता ने मन में कहा दासी की तरफ इशारा करके, तुम तो कह रही थी ये बहुत जानते हैं, ये तो मौनी बाबा हैं, हमें लगता गूंगा बहरा है। राम जी ने सोचा कहीं माता जी बाबा जी को परेशान ना कर दें। सोई हमारे रघुनाथ जी ने क्या किया? भोले बाबा की दाढ़ी पकड़ करके हिला दिया। छोटे से तो यही है, गोद में बैठे दाढ़ी को पकड़ कर हिला दिया। सोई जाग गए, खूब महिमा का मंडन किया। आहा शंकर जी को दर्शन भय बड़े आनंद के साथ में। और जब दर्शन हो गए तो आगे फिर भगवान का नामकरण संस्कार रखा गया। बोलो सीताराम। राम महोत्सव के 1 महीना सूर्य भगवान गए नहीं। बोले क्यों? सूर्य भगवान कहते हैं ये हमारे वंश में आए, सूर्यवंशी है, इसलिए दर्शन करने का हमको ही लाभ मिले। हवन हुआ, धुआं फैला, लुकती छिपती रात भगवान के पास पहुंच गई। रात लुकती छिपती गई, भगवान के पीछे जाके रोने लगी। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है कौन है? पीछे से आवाज आई, महाराज मैं हूं रात। राम जी बोले रात तुम यहाँ क्या कर रही? रात बोली अब यहाँ ना करें तो क्या करें? क्या बात?
रो क्यों नहीं? रात बोली महाराज 1 महीने से सूर भाई साहब जा ही नहीं रहे, अब वो जाए तो हम आए, वो जा ही नहीं रहे, और महाराज उन्हीं को दर्शन का लाभ मिल रहा, हमें दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा। राम जी बोले चिंता मत करो, रात तुम मनहीन मत करो, हमारे दर पे आके रो मत। एक बात बताओ, तुम बहुत ज्यादा गहरी कब होती हो? रात बोली महाराज भाद्रपद की अष्टमी को हम बहुत गहरे होते हैं। राम जी ने तुरंत वरदान दे दिया, हम राम त्रेता युग में दिन में 12 बजे आए हैं, पर द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके आएंगे तब रात्रि के 12 बजे आएंगे। तब तक चंद्र पहुंच गए। महाराज हम भी परेशान हैं, क्यों? सूर्य भगवान जा नहीं रहे, हम हैं चंद्रमा, हम रात को आएंगे और आप सूर्य वंश में आए, इन्हीं को दर्शन मिलेंगे, और आपने द्वापर युग में रात के समय अष्टमी की रात का वचन दे दिया, तुमने रात को आओगे, उस दिन हम नहीं मिलेंगे, हम छिप जाएंगे। 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, हमारे साथ तो अन्याय हो गया, हम तो परेशान हैं। चंद्रमा बोला हम तो आत्महत्या कर लेंगे। राम जी बोले आत्महत्या मत करो, टेंशन मत लो, तुम बताओ क्या चाहते हो? सरकार हम आपके चरणों में जगह चाहते। राम जी बोले सुनो, हमारा भले ही नाम राम है, हम सूर्यवंश में आए, पर आज के बाद तुम्हारा नाम हमारे नाम के पीछे जुड़ा रहेगा, लोग हमको राम सूर्य नहीं रामचंद्र कहेंगे। आहा, चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया और नाम भी रखने लगे गुरुजी। राजा ने मुनियों को बुलाया। कौन मुनि? अरे एक ही गुरुजी हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज आए, राजा ने पूजन किया। महाराज हमारे चारों बालकों का नाम रख दो। अच्छा, चिंता मत करो, कौशल्या नंदन को लेकर के आओ। कौशल्या नंदन को गोद में श्री वशिष्ठ जी ने लिया और कहा भैया तुम्हारा बालक बड़ा प्यारा होगा, तीनों लोकों में नाम रोशन करेगा, यह सबको विश्राम देगा, आराम देगा, इसलिए इसका नाम होगा श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की।